इस वक्त हम देवरिया के बलवन गांव में हैं। हाँ जी हाँ, वही बलवन गांव जहां पे मैं कहूं तो 40 लोगों की जेल हो गई है और ये 40 लोग 10-10 साल की सज़ा अब काटेंगे जेल में। और मैं कहूं तो जो 40 पति हैं, ऐसे ऐसे पत्नियों के पति हैं जो अब मैं कहूं तो 10 साल जेल में काटेंगे। और देवरिया गाँव के मैं बलवन गाँव है। और आपके पति क्या हुआ था मामला, थोड़ा मुझे बताइए। का मामला भइल भाई, सब गलत पैथी फंसावल बाटे हमनी के मरते, गलत फंसावल बा हमनी के आदमी के। वही बताई कि जब ये गलत फंसावल बा तो जज के जांचे के चाही कि एक बार के सजा दे देवे के चाही, जांच पड़ताल क के तब सजा दिहल जाला। ये बताई कि गलती ही बताई कि सब आदमी इतना आदमी एक घर में डकैती डाले जाई तो का अथी हो जाई है। डकैती के केस से लगा, उन लोगों के ऊपर आरोप लगा और डकैती से सजा हो गया उनको। हाँ, सजा देले बनी लोग। तो ये सब गलत फैसला भइल बा। गलत फैसला भइल, गलत फैसला, सही ना फैसला है ना, सही फैसला नहीं है। आई कितना दिन पहले झगड़ा भइल? 30 साल पुराना है। 30 साल से। कब आपका शादी हुआ था? नहीं, नहीं भइल, नहीं। झगड़ा भइले के बाद भइले आपके हाँ शादी जी। तो ये बताई तो आपके कितने लोग इस गांव से हैं जेल में? 40 आदमी। 40 आदमी इस गांव के जेल में हैं। तो कहा जाए तो आपका खर्च कैसे चलता है? कैसे चली? भीख मांग के चलावल जाई। अब जौन आदमी कमाए वाला उहे आदमी के गलत सजा दे दिहल बा तो हमनी के कहाँ से खाम जा? बाल बच्चा हमनी के रोवत खुद। कैसे पता चले कि आपके पति दोषी हमें कि निर्दोष हमें? जाम जा हाई कोर्ट हमनी के करम जा। हाई कोर्ट जेबू? हाँ, हाई कोर्ट जाम जा। हाई कोर्ट गईले से सजा कम हो जाएगी। तो ये बताई कि जो भी गलत साबित भइल बा तो जांचे के चाहे न। ये बताई जौने हमारा मर्द के इतना कुल क दिहलो, मुआ के फेंक दिहलो आ तबो गलत फंसा दिहल गइल, सजा दे दिहल गइल। मरले भी रहले? हाँ, मार के मुआ के फेंक देले बानी लो, दुआरी पर से घींच के ले गइल बानी लो, लेकर मार के मुआ के फेंक देनी लो। आज हमार सास ससुर ना रही तो बरा तो ये बताई हमारा आदमी बरा मर गए रहती आ ओकरा ओहू बरा सजा दे नीलो, एहू बरा 10 साल के सजा दे नीलो। मरबो कइले फिर 10 साल के सजा भी दे दियले। तो ये गलत न साबित भइल बा। उ तो कहत हमें कि आरोप लगौले कि ये मग्गो को चोरी कइले रहले। हाँ, मग चोरी भइल बा, और का चोरी? रिंच चोरी भइल बा, यही के लिखना भइल बा का रिंच चोरी भइल बा, खादर चोरी भइल बा। केहू ई डकैती डाले जाई? पूरा गांव के लोग चोरी? पूरा गांव के लोग डकैती डाले। उनके घर में कितना मग था? अरे बहुत मग कीन के धइले हुई है। 40 साल पहले। हाँ। तो आपके सब बिटिया हैं? जी तो आप 10-15 दिन हो गया उनको जेल में। हाँ। तो आप लोग जब ये सुनी कि अब वो जेल हो गया तो का ऊपर गुजरा होगा? का गुजरता अब हमनी के बुझत जे का गुजरता। वो दर्द कहा जाए तो बहुत लोगों को ऐसा लगेगा। अब हमनी को जानते हैं कि कौन हमनी के दर्द में पानी जा वो लोग। देखिए इनकी आंखों में आंसू है और कहा जाए तो इनका दुख कौन देखेगा भाई? हमनी के तो रिंझल अनाज नहीं कम लिखे थी वो। कहा जाए तो सजा सरकार सुना देती है, कोर्ट सजा सुनाती है कि ये लोग इनके पति जो चोरी किए थे, अब चोरी किए थे कि नहीं किए थे, लेकिन एक ही गांव से 40 ऐसे मर्द हैं जिनको 10 साल की सजा हो गई है। और उनके पत्नी जो है, किसी का भाई है, किसी की पति है, किसी की मैं कहूँ तो चाचा है, दादा है, ये सब के सब 10 साल की सजा काटने के लिए। और इसी गांव के मैं कहूँ तो पूरे गांव से 40 लोग जेल में चले गए। तो रो रो के आपका पूरा मैं कहूँ तो दिन रात रोती है। ऐसा आदमी के फंसावल बताई कि छपिया से आयल बा कटी डाले, के देवरिया से आयल बा कटी डाले। वो वर्मा जी आईनी के कुल का होता है गाँव में, वो आदमी के गोली मार दिहल गई। तो मान ली कि गलती नहीं होता है ओकरा बाद से नाम घोषा गल के हाँ है ये आदमी बाढ़ है। आई सब गलत साबित बा। ये थी बा तो रात में भी तो बहुत रोती होंगी आप? बहुत का कहल जे रोइए के नु रहल जे। तो आपके पापा जेल में चले गए हैं? जी। तो जेल में चले गए हैं तो कहा जाए सरकार से का गुहार लगाएंगे पापा के लिए? सरकार से तो यही कहेंगे कि उन लोगों को कम सजा किया जाए और हम लोग को पिताजी को घर लाने की कोशिश करें। पिताजी को घर लाने की कोशिश करें। जी। जब ये सुनिए कि पिताजी अब आपके पापा जो हैं जेल चले गए, सजा हो गई, तो कैसे आएगा भोजन वोजन, कैसे का होगा? वही एक कमाने वाले थे, दिन भर काम करते थे और शाम को लाते थे, हम लोग खाते थे। अब यही बताइए जब वही जेल में है तो हम लोग कैसे खाएंगे पिएंगे? और हम लोग का पेपर भी है, बताइए हम लोग पेपर कैसे देंगे? कौन से क्लास में? 10th क्लास में पढ़ती हूँ। कहा जाए तो हाई स्कूल में है, अब पेपर भी देने वाली है। जी। तो पैसा तो होगा नहीं, नहीं आएंगे जाएंगे।
अब आगे की पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। जी, अब वो आएंगे तभी ना कर पाएंगे, वो आएंगे तब तक लो हम कैसे पढ़ पाएंगे। अब पढ़ाई भी बहुत दिक्कत हो गई। मान लीजिए घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, वो रहते तो काम कुछ भी करते तो हम लोग खाने पीने का इंतजाम करते। घर में खाने की मान लीजिए जब वो चोरी किए होते तो ऐसा हमारा हाल नहीं ना होता। कुछ खाने पीने का इतना गजन हो रहा है हम लोग को। दिक्कत बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ, तो बताइए कैसे हम लोग खाएंगे पिएंगे रहेंगे। उन लोगों को जांचना चाहिए, फर्जी केस सब लादे हैं। क्या ला दें, क्या आपको जानकारी है, क्या क्या केस हो गया? अब हमको तो पता नहीं है, लेकिन हम ये लोग बताते हैं कि ये फर्जी में फंसाया गया है। वो लोग झूठ बोल रहे हैं कि मतलब इन लोगों को चोरी किए हैं, लेकिन ये चोरी नहीं किए हैं। चोरी नहीं किए हैं, झूठ इन लोगों को फंसाया गया है। और मान लीजिए 40 लोग हैं, 40 लोग मान लीजिए उनके घर में डकैती नहीं न डालेंगे, और डकैती डालेंगे तो मान लीजिए खादर उधर कौन चोरी करता है। मान लीजिए 40 लोग खादर नहीं न चोरी कर सकते हैं। एक ही दो लोग किए होंगे, अगर किए भी होंगे तो। कोई नहीं किया है, ये सब फर्जी केस लादा गया है। मान लीजिए जो गवाह दिया है उन लोगों का घर देख लीजिए। हम चोरी किए हैं तो हमारा घर मकान देख लीजिए। आपका घर कौन है? हमारा घर तो यही है। तो हमको दिखाएंगे क्या आपके घर? जी, हम दिखाएंगे। चांदी भी ज्यादा रखी है क्या? नहीं सर, कुछ भी नहीं है हमारे घर में। चलिए हम दिखाते हैं। गरीब घर के मैं कहूँ तो छोटे लाल हैं। इनके पिताजी हैं जो पापा हैं, लाइट थोड़ा सा जल, पापा जो हैं जेल में चले गए, और इनकी घर की स्थिति आप लोग देख सकते हैं। घर की स्थिति क्या है और यही इनकी घर की स्थिति है, और आप लोग सीधा दिखाने का प्रयास करूंगा। और इनका किचन देखिए, 5 स्टार किचन है। और कहा जाए तो एक चोरी के मामले में इनके पिता 10 साल की सज़ा अब काटेंगे, क्योंकि अब ने कोर्ट ने कहा जाए तो जिला अदालत ने सज़ा सुना दिया है। और ये देखिए एक छोटा मकान है, और इसी में ये बिटिया भी रहती है। और एक कह रही है थोड़ा आइए, और दिखा दिया हमने। और बिस्तर लोगों का कैसा रहता है देखिए, ये पूरा है जो कहा जाए तो जो जानवर खाते हैं उस पे ये लोग सोते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। मैं दूर से दिखाने का प्रयास करूंगा। ये इनके बेटा हैं, और दादी देखिए, दादी का रो रो के बहुत बुरा हाल है। जब मैं आया हूं तो ये रो रही थी, बिलख रही थी। इनके पास आइए आप। और दादी जी इनका तबीयत खराब रहता है, आ जाए तो दवा के लिए इनके दवा चाहिए। और आज जो कमाने वाला इनका बेटा था, आज बेटा जेल में चला गया। दादी जी, बहुत दुख की बात है, लोगों ने आपके बेटे को फंसा दिया है। फंसा दिया ले वालों। हमने को केहू ना बा। तो खाना वाना कैसे आवत है आपके? मांगो के ले तो बनावेली से मांग के आता है। दखने चूल्हा पे बनावेली से मांगो के ले के गाँव में से मांग के आता है। अब सोचिए ऐसे ऐसे घरों के, कहा जाए तो इन लोगों के एक पति और एक पिता के होने के न वजह से इन लोगों को कितनी कठिनाई हो रही है, कितनी दिक्कत हो रहा है। कहीं ना कहीं एक कहा जाए तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। और ऐसे ही एक लोग का मामला नहीं है, इस गांव से 40 लोगों का घर कहा जाए तो सुना है। जो कमाने वाले हैं वो लोग कहा जाए तो जेल में अब इन जिंदगी काट रहे हैं। माता जी को थोड़ा बैठाइए। का कहबे योगी से, का कहबे? कहीं जो मुआ दे दलो बाबू को मुआ दे लो बता जेल में कोस दे लो कस दिल बा जेल में। हाँ तो निकाल चाहत है लड़का के अपने। हाँ निकाली मोदी जी सुनत हमें। हाँ निकाली रविन बाबा तारी के बा दोसर के बा। हाँ बहुत ही दयनीय स्थिति है। और आप लोग सीधा आप लोग लाइव देख सकते हैं। और ये बिटिया पढ़ रही है, अब आगे की पढ़ाई कैसे करेगी? अब ये पत्नी है, अब पत्नी कमा के कहाँ से पैसा लाएंगी? और ये इनका घर है, और कहा जाए तो यही 5 स्टार वाला घर है। और देख सकते हैं इनके घरों में शीशे का कांच लगा है और ये चमक रहा है। तो सोचिए ऐसे ऐसे लोगों को, और एक परिवार नहीं 40 परिवार तरफ रहा है। और एक कहा जाए तो ये देवरिया है, देवों की भूमि है। और कहा जाए तो यहाँ पर इंसाफ कैसे मिलेगा आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। और एक दो लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। आपके भी कोई जेल चला गया है? हमारा घर है। हाँ। ना आपके घर के ना गइल बा? इनके घर के जेल चले गए, इनके पति जेल चले गए हैं। और इन लोग के घरे बताओ थी खाना ना आया। हाँ ये भैया सही कहा था फायदा भी नहीं मुएगा तारा सब लड़का से इन्हीं के उनका गंगा सागर के औरी
दू घर ऐसा बा उनके खैले के व्यवस्था नहीं है। आज एक कोटदार डाला 10 किलो चावल। कोटेदार दिया ना 10 किलो चावल। हाँ सोचिए भैया, ये कहा जाए तो देवरिया है, देवरिया में 40 परिवार ऐसा है जो जेल में है, लेकिन उस 40 परिवार में कुछ ऐसा परिवार है जिनके घर, जिनके चूल्हे पे मैं कहूँ तो आग नहीं जल रहा है, खाना नहीं पक रहा है। तो जो लोग देवरिया से राजनीति कर रहे हैं, जो लोग देवरिया से समाज सेवक हैं, मैं कहूँ तो जो संस्था बना के सेवा करते हैं, गरीबों को मदद करते हैं, न्याय दिलाते हैं, आइए इस देवरिया में छोटे लाल, कहा जाए तो कुशवाहा ना, छोटे लाल कुशवाहा के घर आइए। इनके घर 15 दिन से खाने की व्यवस्था नहीं है और इनके पति को जेल में डाल दिया गया है। अगर आप सच में ईमानदार हैं और नेता हैं तो ऐसे लोगों को मदद करिए जिसके घर खाने की व्यवस्था नहीं है। फिलहाल एक खबर देवरिया से दिखा रहा हूं और इस गांव से लगभग 40 से ज़्यादा लोग जेल में हैं और 10, 15, 20 ऐसे हैं नामजद जो हो सकता है उनके भी पक्ष में कोर्ट सुनवाई देगी तो वो लोग भी जेल चले जाएंगे। तो आप ये बताइए, आप बिटिया, आपके पापा बताए होंगे कि कितने लोग होंगे इसमें, केस में शामिल कितने लोग होंगे? केस में तो 57 लोग थे, उसमें से कुछ लोग मर चुके हैं, 7 लोग नाबालिग में छट गए हैं, बचे 40 लोग। 40 लोगों को झूठे मामले में फंसा दिया गया है। जी। जब ये जेल जा रहे थे तो आपसे लास्ट बात हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ था। इन लोगों को ऐसा मामला भी नहीं, इन लोगों को शक भी नहीं था कि हम लोग को आज मतलब उन लोगों का जो है जेल हो जाएगा, लेकिन वो कह रहे थे कि हम जाएंगे तो सुलह हो जाएगा। लेकिन जाने के बाद उन लोगों को पैसा देकर फंसाया गया है। जी। तो उसके बाद देखे गए लो अपने पापा के? जी नहीं, अब घर पे कोई है ही नहीं तो हम लोग कैसे जा पाएंगे। मान लीजिए वही हम लोगों के घर के गार्जियन थे, मान लीजिए घर हमारे, हम बड़े हैं, हमारे भाई भी नहीं है बड़े, तो मान लीजिए हम कैसे जाएंगे। तो अब पढ़ाई करेंगी कि कैसे, क्या होगा? अब पढ़ाई हम कैसे करेंगे जब घर पे पिता ही नहीं है। तो भैया एक खबर बहुत ही भावुक कर देने वाला है। देवरिया के धरती से आप लोगों को एक खबर दिखा रहा हूं और कहा जाए तो कुछ ऐसे परिवार है 40 परिवारों में जो कहा जाए तो खाने की व्यवस्था नहीं है। तो पढ़ाई बिटिया कहां से करेगी। लेकिन मैं उन लोगों से निवेदन करूंगा जो लोग गरीबों को मदद करते हैं, एक बार देवरिया में आइए। जो 40 परिवार है जिसके घर खाने की व्यवस्था है उनका मदद मत करिए, लेकिन जिसके घर खाने की व्यवस्था नहीं है उनका मदद जरूर करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही पीड़ा है इन लोगों के अंदर। अब एक दादी है, 2 बिटिया हैं, एक पत्नी है, इन सबको रो रो के बुरा हाल है।